जय हिंद सभी को। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं कि बहुत ही बेहतर होंगे। आप देख रहे हैं एमके एग्जाम साथी, मैं हूं आपका दोस्त एमके सर। आज जो हम लोग बात करेंगे वो हृदय जो चैप्टर है हमारा, मतलब परिवहन जो चैप्टर है जिसमें हृदय की बात की गई थी पिछले क्लास में, उनका हम लोग सेकेंड पार्ट देखेंगे और बहुत ही बेहतरीन होगा और बहुत ही आनंद आएगा। तो आप पूरी क्लास को देखिएगा। तो चलिए, हम लोग हृदय की जब बात करते हैं तो हृदय में 4 चेंबर होता है। कल ही आप लोगों को ये जानकारी मिली होगी। और वो चारों चेंबर का नाम, एक का दायां अलिंद, एक का बायां अलिंद, एक का दायां निलय और एक का बायां निलय होता है। ठीक है, आज चलिए उससे आगे हम बात करेंगे। तो एक क्रिया होती है जिसका नाम है संकुचन। क्या क्रिया होती है? संकुचन। और एक क्रिया होती है जिसका नाम है शिथिलन। तो गुरुजी ये किस चीज का नाम है शिथिलन और किस चीज का नाम है संकुचन? संकुचन याद रखिएगा सिकुड़ना। सिकुड़ना क्या होता है? सिकुड़ ना क्या कहलाता है? संकुचन। और ये क्या कहलाता है? फैलना। जब दिल का भाग फैलता है तो क्या होता है? उसे कहते हैं शिथिलन हो रहा है। और जब सिटकता है तो उसको कहते हैं संकुचन हो रहा है। तो फैलना ये हो जाएगा। अच्छा, इसको एक नाम और दिया जाता है मेरे महाराज, एक नाम और, इसको कहते हैं सिस्टोल। क्या बोलते हैं? सिस्टोल। और इसको कहते हैं डायस्टोल। क्या कहते हैं? डायस्टोल कहते हैं। तो गुरुजी ये कैसे काम करता है? तो हमने कहा कि दिल में जो नीचे होता है निलय होता है। दिल में जो नीचे होता है ये क्या होता है? निलय होता है। आप यहाँ पर देखेंगे कि नीचे जो होता है ये क्या होता है? आप यहाँ से बताएंगे कि इस तरीके से आपको मिलेगा। अभी तो शॉर्ट जल्दी में फिगर बना रहे हैं, ठीक है। तो ये नीचे वाला क्या कहलाता है? निलय कहलाता है। ऊपर वाला क्या कहलाता है? अलिंद कहलाता है। अब दिल ऐसा नहीं है कि एक बार ही बंद हो जाता है, एक बार ही खुल जाता है। अब फुलौना फुला है ना, क्या करोगे? हवा निकाल दोगे बंद, हवा दोगे फूल जाएगा। ऐसा नहीं है दिल में। दिल का आधा हिस्सा सटकता है तो आधा हिस्सा फूलता है, फिर आधा हिस्सा सटकता है तो आधा हिस्सा क्या होता है? फूलता है। इस तरीके से दिल में काम होता है। तो जब दोनों अलिंद चिपकता है तो निलय फूलता है, जब दोनों निलय चिपकता है तो अलिंद फूलता है। तो ये दोनों मिलके जो क्रिया दोनों मिलके कहलाती है उसका नाम है धड़कन। क्या नाम है जी? धड़कन। आप यहाँ धड़कन से एक चीज और याद रखेंगे कि 1 मिनट में ये कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार धड़कता है। भाई ये धड़कता क्यों है सबको मालूम है। अब जो हमने कहा था कि रक्त जो आता है वो दायां अलिंद से दायां निलय में, फिर फेफड़ा में, और फेफड़ा से फिर आएगा तो किस में? बायां अलिंद में, फिर बायां निलय में, और फिर शरीर में चला जाएगा। इस समय क्या होता है? अलिंद से जो नीचे आता है रक्त निलय में, उस समय एक फाटक रहता है। क्या रहता है? फाटक। ये फाटक का काम है कि खून को नीचे आने देने के लिए, लेकिन नीचे से पंप करके ऊपर ना। अगर ऐसा हुआ तो फिर से वो जो शुद्ध किया खून है वो अशुद्ध में मिल जाएगा और जो मेरा इधर जाना था उधर चला जाएगा। इसलिए बड़ा सिस्टम से बनाया गया है, बड़ा सिस्टम से बनाया गया। और ये जब नीचे आता है तो ये फाटक खुलता है ऐसे 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 खुलता है। तो जब टकराता है तो इसी से लब डब की आवाज आती है। किससे? लब डब। इसलिए डॉक्टर सब जो है एक यंत्र देखे होंगे, ठीक है, दिल के पास लगाता है और कान में सुनता है, ऐसे करके सुनता है। ये वही सुनता है कि जब उसका धड़कन चल रहा होगा, इसका मतलब रक्त आता होगा जाता होगा, रक्त आता होगा जाता होगा, तो कहता है कि नहीं दिल क्या है? ठीक है। दिल क्या है? ठीक है। धड़कन बढ़िया है। धड़कन ज्यादा हो जाए तो भी खतरा है, धड़कन कम हो जाए तो भी खतरा रहता है। वो क्या उससे पता लगाता है। तो ये जो लबडब की आवाज आती है कहां से आती है समझ में आया? आज तक तो आप जानते होंगे कि दिल किस तरीके का आवाज करता है, लबडब लबडब का। क्यों करता है समझ में आया? तो दिल की आवाज कैसी होती है? दिल की आवाज, दिल की आवाज जो है, आवाज कैसी होती है? तो भैया दिल की आवाज होती है लब डब, लब डब, लब डब, लब डब लब डब लब डब लब डब करते रहता है। किसी का दिल तो किसी को पुकारता है, मेरा दिल तुम्हें पुकारे घो चुके। ये सब दिल तोरा पुकारेगा। इस दिल का क्या काम है? भर दिन क्या काम है जी? भर रात भर दिन एक राती आराम करेगा। जिस दिन ये आराम करने लगा तुम जिंदा रहोगे जी, तुम भी आराम कर दे, सब दिन के लिए आराम करते रहोगे। तो इस दिल का वो काम नहीं है मेरा दिल पुकारे तेरे नाम 1000 बार, अरे घोंच चुका। ये दिल की आवाज क्या है जी? लबडब की आवाज है। दिल की कैसी आवाज है? लबडब की आवाज है। अब हम ये देखते हैं, क्या देखते हैं? अब कभी कभी क्या होता है, हमारे दिल जो धुकधुकिया मशीन है,
इस धुकिया मशीन को चलाने के लिए हल्का सा करंट चाहिए, झटका। क्या चाहिए? हल्का सा झटका। इसलिए किसी डॉक्टर के पास गए होंगे तो देखिएगा थोड़ा सा झटका देता है तो फिर दिल चालू हो जाता है, थोड़ा सा झटका देगा तो क्या होगा? दिल चालू। झटका देने के लिए इसके जो है दायां अलिंद, कहां पे बोलिएगा? दायां अलिंद में एक चीज पाया जाता है जिसका नाम होता है एसए नोड। क्या होता है नाम? एसए नोड। तो एसए नोड कहां पाया जाता है? आप कहेंगे दायां सॉरी हमारा तो दायां ही गलत हो गया, दायां ऐसे होगा ना, दायां अलिंद में। किसमें बोलिएगा? दायां अलिंद में। एसए नोड कहां पाया जाता है? तो ये कोशिकाओं का समूह होता है, मतलब उत्तक होता है। ये एक प्रकार का क्या है? उत्तक है, जो कहां पाए जाते हैं? दायां अलिंद के दीवार में। दायां अलिंद के दीवार में एसए नोड पाया जाता है। और इसका काम क्या है? इसका काम क्या है? तो काम है इसका मंद समझते हैं, हल्का सा। जैसे आपको करंट लगा, आप तार छुए और लाइन कह रहा है कि अभी तुम मत मारो, हल्का सा पटक दिया। कभी लगा होगा जीवन में? कभी किसी को करंट लगा होगा? तुम्हें मतलब लगे 420 का झटका छूने से तेरे, किसको? तार को। ठीक है, तार को छुएंगे, हल्का करंट लगता है कि खूब? हल्का सा लगता है, इसलिए तो जिंदा है। खूब लग जाता तो नहीं रहते। तो दिल में भी करंट होता है, हृदय में क्या आता है? करंट। कैसा करंट रहता है वो? थोड़ा सा करंट आता है, थोड़ा सा करंट के उत्पन्न करता है ऐसे नोड। कैसा कैसा काम इसका क्या है? मंद विद्युत धारा, मंद विद्युत धारा उत्पन्न होता है। मंद विद्युत धारा क्या होता है? उत्पन्न होता है। क्लियर? अच्छा, इसका एक और नाम है, इसका एक और नाम है जिसको कहते हैं साई, बोलिएगा साइनु ऑरिकर, साइनु ऑरिकर नोड। यही क्वेश्चन में पूछता है कि ऐसे नोड क्या है, ये क्या है। तो आप भाषा बना करके लिख सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं? दायां अलिंद में एक प्रकार का उत्तक जो मंद विद्युत धारा उत्पन्न करता है, जिससे दिल धड़कता है, उसी को क्या कहते हैं? कभी कभी आदमी में नहीं, यही खत्म हो जाता है जब वो सब हो जाता है तो बाहर से करंट देने वाला एकदम एक बार शॉट मारता है, सुतल रहता है, जग गया, धक 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 चालू हो जाता है। तो ये धकधकिया मशीन यही वाला क्या करता है? चालू करता है। क्लियर? अब बात ये है कि इसको जो चेक किया जाता है, इसको जो दिल की देखेंगे चेक किया जाता है, तो एक मशीन लगाया जाता है, एक मशीन लगाया जाता है। आप जब किसी हॉल मतलब डॉक्टर के यहाँ जाते होंगे और जब दिल जांच हुआ होता है तो इस तरीके से ग्राफ बनता है, दुख 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 दुख, ऐसे ऐसे ग्राफ नीचे ऊपर होते रहता है। ये वाला देखें हैं, देखें, अगर ये ऐसे हो रहा है तो बुझिए जिंदा है। नीचे ऊपर हो रहा है तो जिंदा है। जिस दिन लाइन सीधा चल गया खत्म, सीधा लाइन चल गया तो खत्म। इसको कहते हैं ईसीजी। क्या कहते हैं मशीन? ईसीजी। बोलिएगा ईसीजी क्या कहते हैं? बोलिएगा इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। क्या होता है इसका फुल फॉर्म? और देखिएगा ये मशीन का नाम हो गया कौन चीज? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। और ये जो अंकित करता है, जो आप फिगर देखते हैं, उसका भी शॉर्ट होता है ईसीजी, ईसीजी, लेकिन उसका फुल फॉर्म अलग होता है। बोलिएगा ईसीजी। इलेक्ट्रो बोलिएगा इलेक्ट्रो यहां कार्डियो इलेक्ट्रोकार्डियो, ग्राफ के जगह ग्राम। क्या बोलिएगा? ग्राफ के जगह ग्राम। जो अंकित किया हुआ है वो क्या होगा? ये ग्राम। अंकित करने वाला को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो ये थी पूरी क्या थी जानकारी। अब क्या होता है इस सब को? अच्छा, दिल की धड़कन कैसे पता करते हैं? एक बार चलिए उतारिए।
चलिए ध्यान दीजिएगा। अब हम समझेंगे रक्तचाप के बारे में। और देखिए रक्तचाप क्या होता है। महाधमनी एवं उनकी मुख्य शाखाओं में रक्त प्रवाह का जो दबाव है, कितना प्रेशर से बह रहा होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, रक्तचाप। आपको महाधमनी याद, मतलब ये दिल अगर बनाएंगे, हम कितनी बार बना चुके हैं, आप ये देखेंगे तो ये दूसरा चीज हो जाता है। यहाँ पर ये जो शुद्ध खून बहता है ना, ये वाला, ये क्या कहलाता है, महाशिरा। उसमें क्या प्रेशर है, उसको क्या कहते हैं, रक्तचाप कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, रक्त पर दबाव नलियों के संकुचन से होता है, नलियों के संकुचन से उत्पन्न होता है। यह दबाव सिस्टोलिक प्रेशर कहलाता है। क्वेश्चन पूछता है कि सिस्टोलिक प्रेशर क्या है, सिस्टोलिक प्रेशर क्या है। शिथिलन से क्या उत्पन्न होगा, संकुचन से अगर सिस्टोलिक उत्पन्न हो रहा है तो शिथिलन से डायस्टोलिक प्रेशर होगा। और ये कितना होता है ये भी पूछता है। तो सिस्टोलिक प्रेशर कितना होता है, 120, और डायस्टोलिक प्रेशर होता है, दोनों साथ में पूछता है बट्टे दे करके, तो कितना आएगा, 120/80। ये ऑब्जेक्टिव में आपको देखने को मिला होगा, मिला ही होगा। अब क्या होता है, रक्तचाप की जो माप करते हैं एक यंत्र द्वारा करते हैं, जिसे रक्तदाब मापी कहते हैं। उसका क्या नाम है, उसका नाम है स्फिग्मोमैनोमीटर। इससे क्या किया जाता है, जांच क्या किया जाता है, ब्लड प्रेशर ही बोलते हैं, बीपी जांच किया जाता है। बीपी किससे जांच किया जाता है, स्फिग्नो, देखे होंगे पंप करने वाला जो जांच नहीं होता है जी, किया जाता है कि नहीं किया जाता है। अब देखिएगा, आपका अगर ब्लड प्रेशर, मतलब ये जो प्रेशर है, इससे अगर उच्च हो जाता है, क्या हो जाता है, उच्च, तो एक नाम है बीमारी का, जिसका नाम है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन बोलिएगा, हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन कब हो जाता है, जब रक्त दाब उच्च हो जाए, अधिक हो जाए, क्या हो जाए, उच्च हो जाए या अधिक हो जाए, तो जो बीमारी कहलाती है उसका क्या नाम है, हाइपरटेंशन। क्या कहलाता है, हाइपरटेंशन। टेंशन का मतलब होता है तनाव। क्या होता है, तनाव। जब कोई भी आदमी देखिएगा टेंशन में कब रहता है, तनाव होता है। बीवी भाग गई, टेंशन में है, हम लोग, हमारे जैसा आदमी तो खुश रह जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगर भाग जाए तो क्या हो जाएगा, टेंशन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अरे आपके घर में कुछ हो ऐसा होता है ना जो टेंशन हो जाता है। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, जब प्रेशर क्या होगा, प्रेशर अत्यधिक हो जाए, क्या हो जाए, अत्यधिक हो जाए, तो क्या कहलाता है, हाइपरटेंशन। रक्तचाप का बोलिएगा, जब हाई हो जाए तो क्या कहलाता है, हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन में जो धमनी है, वो धमनी का नस फट, धमनी है तो वो नस ही है, नस फट जाता है। क्या होता है, कभी कभी नस फट जाता है, जिससे हृदयाघात हो जाता है। क्या हो जाता है, हृदयाघात। हार्ट स्ट्रोक का नाम सुने हैं, हार्ट स्ट्रोक का वो हो जाता है, हृदय अचानक रुक जाता है, क्या कि दिल में खून आना ही क्या हो जाता है, बंद। तो हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन, रक्तदाब का अधिक होना क्या कहलाता है, हाइपरटेंशन। किसी का बीपी हाई हो गया तो बहुत ही क्या है, खतरा है, नस उस फट जाता है और आदमी की क्या हो जाती है, मौत। इसलिए जिसका बीपी हाई हो उसको किससे बात करनी चाहिए, किससे, आप लोग अभी टिम्मा हो, मौसी से बात करनी चाहिए। नहीं नहीं नहीं, अरे भाई उससे बात करनी चाहिए, किससे, साक और लद्रिघी का, इससे हो जाएगा तो बीपी क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, नस उस फटने से बच जाएगा। समझ में आया। तो चलिए बताइएगा कमेंट में किस तरीके का रहा क्लास, अपनी राय जरूर बताइएगा। और अगला जो है टॉपिक किस पे चाहते हैं ये भी कमेंट में लिखिएगा। बाय।